नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। आज हम बात करेंगे आलू की फसल की सबसे खतरनाक दुश्मन की, जिसे हम कुरमुला नाम से जानते हैं या व्हाइट ग्रब नाम से या फिर गुबरैला नाम से। इस कीड़े के कई नाम हैं। ये छोटे छोटे कीड़े आपकी पूरी फसल को रातों रात चट कर जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में आलू की फसल को हर साल 20 से 30% नुकसान इनके कारण हो रहा है। ICAR की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर भारत में ये लार्वा लगभग 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इसको आसानी से पहचानना, इसके मॉनिटरिंग करने के तरीके और इसका समेकित प्रबंधन। अंत तक आप इन्हें जड़ से खत्म करने के गुर जान जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर कृषि टिप्स आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं ये सफेद दिखने वाला कीड़ा जिसे आप गुबरैला, उकसा, कुरमुला या व्हाइट ग्रब नाम से जानते हैं, ये है क्या? ये एक तरीके का बीटल है जिसकी 2 प्रजातियां होती हैं, होलोट्राइका और एनोमुला, जो आलू के लिए घातक होती हैं। ये सी आकार का एक मोटा कीड़ार होता है जिसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। ये सफेद रंग का होता है लेकिन इसका सिर भूरा होता है। इनके पिछले पैर छोटे होते हैं और मुंह मजबूत। ये आसानी से जड़ें चबा सकते हैं। जो कुरमुला है वो कंदों को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये कंदों पर बड़े गोल छेद या उथले गड्ढे बनाता है जिससे उसका बाजार मूल्य कम हो जाता है। इसे पहचानने के 5 आसान संकेत हम आपको बताने जा रहे हैं कि लक्षण के आधार पर आप इसे कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहला लक्षण है कि पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लग जाएंगी, क्योंकि जब ये कीड़ा जड़ काटता है तो पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगता है, जैसा कि पानी की कमी के कारण होता है। पौधे को अगर आप उखाड़ के देखें तो वह आसानी से उखड़ जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें इसमें खाली होती हैं और वह गायब हो जाती हैं। अगर आप खेत में खुदाई करेंगे तो आपको एल शेप के सफेद कीड़े मिलेंगे उस जड़ के, उस पौधे के आसपास। आप देखेंगे मिट्टी में छेद। रात में वयस्क बीटल उड़ते हैं और दिन में ये छिपे हुए रहते हैं मिट्टी के अंदर। फसल में अनियमित पैच, कुछ जगह आपको हरी फसलें दिखेंगी और कहीं कहीं पर आपको सूखी हुई फसलें दिखेंगी। अगर हम बात करें इसके खाने की तो एक लार्वा प्रतिदिन में 5 से 10 ग्राम जड़ खा लेता है और 1 वर्ग मीटर में 10 से 20 लार्वा फसल को 50% तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। वयस्क बीटल को आप आसानी से पहचान सकते हैं। ये जून जुलाई में रात को उड़ते हुए दिखाई देंगे। ये चमकदार भूरे होते हैं और 1 से 2 सेंटीमीटर लगभग लंबे होते हैं। अगर आपको देखना है कि आपके खेत में कितने लार्वा है तो आप 1 वर्ग मीटर मिट्टी की खुदाई करें 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक। अगर वहां पर 2 से ज्यादा लार्वा मिले तो समझ लीजिए कि ये खतरा है आपकी फसल के लिए और ये कुछ ही समय में पूरी फसल को चट कर जाएंगे। अब हम बात करते हैं मॉनिटरिंग की। पहचान के बाद आपके लिए मॉनिटरिंग बहुत ही जरूरी हो जाती है, वरना देर हो जाएगी और आपकी फसल पूरी चट हो जाएगी। तो मॉनिटरिंग करने के लिए आप बहुत सारे साधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे आप ट्रैपिंग का इस्तेमाल करें। जुलाई अगस्त में रोशनी वाले ट्रैप्स आप लगा सकते हैं। एक ट्रैप में रात में 50 से 100 बीटल तक पकड़े जा सकते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 30 ट्रैप पर्याप्त होते हैं। तो ये मुख्य रूप से एक प्रकाश प्रपंच है जिसमें बल्ब जलता है और उस बल्ब की लाइट को देखकर कीड़े उसके प्रति आकर्षित होते हैं और उसमें टकराते हैं। उस प्रपंच के नीचे ही एक बटन लगा हुआ होता है जिसमें वो सारे बीटल इकट्ठा होते रहते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके खेत में कितने वयस्क मौजूद हैं।
दूसरा तरीका है, आप सॉइल सैंपलिंग कर सकते हैं। हर 10 दिन में 5 से 10 स्पॉट खोदें और लार्वा काउंट करें। अगर 2 से 5 है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो तुरंत रूप से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। फिर आप फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वयस्क बीटल के लिए होता है और कई रिपोर्ट्स में इनको 70% तक प्रभावी पाया भी गया है। उसके अतिरिक्त आप कई डिजिटल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वेदर चेक कर लें, क्योंकि मानसून में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो इन सभी चीज़ों का सहारा लेकर आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अगर आपके खेत में 10 से ज़्यादा लार्वा प्रति वर्ग मीटर हो गए हैं तो आपको समेकित प्रबंधन शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहला प्रबंधन होता है कल्चरल कंट्रोल, या गैर रासायनिक तरीका भी आप इसे कह सकते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे गहरी जुताई करना। तो सितंबर में 2 से 3 बार आपको गहरी जुताई करनी है, जिससे लार्वा ऊपर सतह पर आकर मर जाए। दूसरी उपयोगी चीज है फसल चक्र को अपनाना। आलू के बाद आप खेतों में सरसों लगाएं या फिर धान लगाएं। ये लार्वा की संख्या को कम करता है और फसल चक्र से लार्वा की आबादी लगभग 60% तक घटी हुई पाई गई है कई रिसर्च रिपोर्ट में। इसके अतिरिक्त आप हरी खाद जैसे ढैंचा बोएं, जिससे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी और लार्वा की संख्या कम हो जाएगी। प्रबंधन में एक चीज और आवश्यक है कि आप पूरी तरीके से विघटित हुई या सड़ी हुई खाद का ही इस्तेमाल करें। केवल पूरी तरह काली और बिना बदबू वाली खाद का ही प्रयोग करें। प्रति हेक्टेयर 10 से 15 टन की मात्रा में बुआई से 15 से 20 दिन पहले मिलाएं, क्योंकि यह मिट्टी की संरचना को सुधारता है और ग्रब की आबादी को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है। कच्ची खाद से बचें, क्योंकि इसमें ग्रब के अंडे या लार्वा हो सकते हैं और इस कच्ची खाद को खेत में डालने से आप उसके अंडे अपने खेत में डाल सकते हैं, जिससे कि बाद में उनकी संख्या में वृद्धि होगी और वो फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम दूसरी चीज पर आते हैं, जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसके लिए आप नीम आधारित कोई भी उत्पाद इस्तेमाल में ला सकते हैं, जैसे नीम की खली 200 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से आप मिट्टी में मिलाइए, क्योंकि जो इसमें उपस्थित अजोडैरेक्टिन होता है वो लार्वा को भोजन नहीं करने देता है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कई उपयोगी जीव जिसे निमेटोड, हेटेरोरैप्टिटिस, बैक्टीरियोफोरा, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मात्रा है 1 लीटर प्रति हेक्टेयर, जिसे आप किसी अच्छी दुकान से लें तो ये सभी वाइट ड्रब को खत्म करने में आपकी सहायता करेंगे। उसके अतिरिक्त कुछ एंटोमोपैथोजेनिक फफूंदियां भी होती हैं जो कि इस कीड़े को मारने में सफल है, जैसे कि मेटाराइजियम एनिसोप्ली। इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं और या आप इसको मिट्टी में भी मिला सकते हैं। अगर ये पाउडर फॉर्म में है तो 2 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर को 100 से 200 किलो FIM या कंपोस्ट में अच्छे से मिलाएं और फिर इसे खेत में डाल दें। जड़ क्षेत्र में बेसिन में डालें, फिर हल्का सिंचाई करें ताकि नमी बनी रहे। मिट्टी में नमी 20 से 30% जरूरी है। अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो 2 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर को 500 लीटर पानी में घोलकर जड़ों पर ड्रेंच करें या ड्रिप से दें। रोपाई से पहले या लार्वा दिखने पर मानसून पूर्व अप्रैल मई 5 किलो प्रति हेक्टेयर प्रभावी रूप से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे 70 से 90% नियंत्रण आपको मिलेगा। ये ध्यान रखें कि दवाई के आवेदन का सही समय शाम का या सुबह का है। इसे धूप से आपको बचाना पड़ेगा और 15 से 30 दिन बाद दोबारा चेक करें। अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जा रही है स्प्रे करने के तुरंत बाद ही, तो आपको फिर इसका दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा। इसका यह फायदा है कि यह मिट्टी में लंबे समय तक रहता है और उपज में 20 से 40% तक बढ़ोतरी भी देता है।
अब हम बात करेंगे रासायनिक नियंत्रण की या केमिकल कंट्रोल की। ये आखिरी ऑप्शन है। अगर ये सारे तरीके अपनाकर भी आपके यहाँ कीड़ा नहीं मर रहा है तो आप केमिकल कंट्रोल चुन सकते हैं। इसके लिए आप क्लोरपाइरिफॉस 20% EC को 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करेंगे रोपाई के 30 दिन बाद। इसके अतिरिक्त आप फोरेट 10G 20 किलो प्रति हेक्टेयर का बेसल डोज देंगे। PHI 60 दिन माने। दवाइयाँ आप हमेशा मिट्टी में ही मिलाएं, इसे पानी में ना डालें। तो किसान भाइयों, सफेद लार्वा से आप डरे नहीं। IPM से आप इस पर जीत हासिल कर सकते हैं। आज ही खेत में चेक करें, कमेंट में बताएं आपके क्षेत्र में इसकी समस्या कितनी है और इस वीडियो को शेयर करें, अधिक किसानों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय कृषि और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।